है परमेश्वर के वचन के आधार पर बाइबल कहती है कि मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर की नजर भीतरी रूप पर, मनुष्य तो भीतरी जीवन पर है, दिल पर उसका नजर होता है। मगर हम इंसान जो है क्या करते हैं, बाहरी रूप को देखते हैं। जब हम लोग कभी भी जब बात होता है तो सबसे पहला शादी ब्याह का बात होता है तो हम एक बात को पूछते हैं, क्या करता है लड़का, क्या करती है लड़की, कितना पढ़ी है, घर दूरा कैसा है, हम इस बात को देखते हैं। ये तो कभी नहीं जाकर नहीं पूछते हैं कितना बाइबल पढ़ती है, कितना बाइबल पढ़ता है, कितना प्रार्थना करता है। हम लोग का एक भाई था, उसको बोलते थे कि वो बोलता था लड़की देखने जाएंगे तो लड़की को बोले कि घुटना दिखाओ। वो थोड़ा उल्टे आदमी बोलता है जिस दिन लड़की देखने जाएंगे उसको बोले घुटना दिखाओ, बोले घुटना दिखाओ तो थप्पड़ मारेगी तुमको, ये कौन टाइप का आदमी है। तो कहने का मतलब वो देखना चाह रहा था कितना प्रार्थना करने वाली है। हालेलुया। ऐसा ही वो बोलता था कि हम लड़की देखने जाएंगे तो घुटना देखेंगे उसका करके, है ना। और रंजित भाई का ही दोस्त थे। तो कहने का मतलब कैसा जब लोग हैं उनका ऐसा विचार है। मगर मेरे प्यारों, हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम एक बात को देखते हैं कि सबसे पहला अगर कभी भी हम प्रभु के लोगों को अगर हम इस प्रकार से जब जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि सबसे पहले हमको परमेश्वर की अगुवाई जरूरी है ना। सबसे पहले परमेश्वर की अगुवाई जरूरी है। कलीसिया में ऐसा हुआ, एक लड़का आया और लड़का आने के बाद में एक लड़की को अपने चर्च में देखा और एकदम सुबह सुबह उस लड़की का घर पहुंच गया और बोला कि परमेश्वर हमको अगुवाई किया है कि आपका बेटी को हम शादी कर दें। परमेश्वर ऐसा हमको दर्शन दिखा रहा है, ऐसा हमको अगुवाई कर रहा है करके। तो उसका बाप भी बड़ा चालाक था, बोला जब हमको अगुवाई होगा तो कर देंगे। हालेलुया। जब हमको अगुवाई होगा तो कर देंगे करके। मेरे प्यारों, परमेश्वर कभी भी जब ऐसा अगुवाई करता है तो दोनों तरफ से अगुवाई करेगा, एक तरफा नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि उधर अशोक को अगुवाई किया तो इधर ममता को भी अगुवाई किया कि नहीं ठीक है चलेगा करके, तब हरा सिग्नल मिल गया। तो अगुवाई दोनों तरफ से होता है। अगर जो है मरियम के पास में जो है वो सरदूत आकर कहा कि तू गर्भवती हो गया करके, पुत्र जनेगी करके, और इस प्रकार से जब बातें हुआ, यूसुफ को भी स्वप्न दिखाकर परमेश्वर ने कहा कि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, उसको अपने घर लाने से मत डर करके। तो इस प्रकार से हम बाइबल में सबसे पहला उत्पत्ति 24 अध्याय में देखते हैं कि वहां पर अब्राहम को जो है अपना बेटा इसहाक के लिए पत्नी का जरूरत था। तो वो क्या करता है, बहुत बूढ़ा हो गया था, वो बोलता है कि कनानियों में से किसी भी लड़की को मेरा बेटा का पत्नी होने के लिए मत लाना, पर मेरे ही कुटुंबियों के बीच चल जाना, मेरे ही लोगों के बीच में चल जाना और वहां से एक लड़की मेरे बेटा के लिए ले आना। वो कहता है कि अगर तेरा बेटा को वहां ले जाए तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है करके, तुम जाओ, परमेश्वर का दूत तुम्हारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर का दूत तुम्हारी अगुवाई करेगा। और वो बोलता है कि अगर वो लड़की यहाँ आना नहीं चाहेगी तो बोलता है तब तू मेरे शपथ से छूट जाएगा। और आज हम उसको थोड़ा सा पढ़ रहे थे, वो जाता है और परमेश्वर से दुआ करता है कि प्रभु हम जा तो रहे हैं वहां पर, मगर जब जाएंगे वहां पर, वो कई ऊंटों को लेकर जा रहा था अपने साथ में, कई सारी चीजों को लाद कर वो जा रहा था, कई साथियों को लेकर जा रहा था। और जब वहां पर गया तो वो क्या करता है, वहां पर बोलता है कि जो भी लड़की आएगी पहले पानी भरने के लिए उसको मैं कहूंगा कि मुझको पानी पिला, और वो पिलाएगी पानी और अंत में बोलेगी ले पी, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी करके। तब कहता है यही साइन होगा कि वो मेरे स्वामी के बेटे की पत्नी होगी करके। हम जब इसमें गौर करते हैं तो एक बात को आप लोग देखे होंगे, ऊंट जो है ना केवल पानी पीता है मगर वो स्टॉक में भी रखता है। और ऊंट को पिलाना एक ठोक नहीं पिलाई होगी, उसका साथी लोग का भी ऊंट था, ऊंट में कई प्रकार के सामान लदा हुआ था, वो सब ऊंट को पिलाई। इससे पता चलता है कि कोढ़नी नहीं थी। हालेलुया। पहले का लोग देखते थे कितना कमियां है बोल के, है ना, काम करने वाली है कि नहीं तो पता चल रहा है कि पतिये को सब काम करवा रही है। तो वो देख लिया कि भैया ये जो है वो है ना, पहला चीज तो अतिथि सत्कार करना जानती है, या जानती है कि अतिथि क्या होता है। दूसरा बात है वो जो है वो बहुत ही है ना मेहनती है, काम करने वाली है करके। और उस प्रकार से वहां पर हम देखते हैं कि जो उसने शर्त रखा था, जो वहां पर चिन्ह रखा था, वहां पर पूरा होता है। और वो जो है इसहाक के लिए जो है रिबिका को वहां पर लेकर आने के लिए वो जब जाता है, इस बात को वहां वो तैयार हो जाती है।
सबसे पहला जो है, यहाँ पर हम उस समय नहीं है, वहां पर हम इस बात को देख पाते हैं कि वो पूरी तरीके से परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का जो है यानी कि अगुआ चाहे कोई भी हो, मगर परमेश्वर हमारे आगे आगे चलना चाहिए, है ना। परमेश्वर की अगुवाई यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं। दूसरा बात जो है, प्रभु के वचन से हम लोग देख पाते हैं कि कई बार मैं बोलता हूं कि जीवन साथी चुनते वक्त एक बात को ध्यान देना है, और वो है वो बीए पास हो। बीए मतलब वो वाला बीए पास नहीं, बीए मतलब बोर्न अगेन, मतलब कि उद्धार पाया हुआ होना चाहिए। उद्धार पाया हुआ होना चाहिए। बोर्न अगेन मतलब उद्धार पाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ना, उद्धार पाया हुआ मतलब कि नया जन्म पाया हुआ। एक प्रभु के दास ने कहा कि अगर हम एक गुनगुने मसीह से विवाह करते हैं तो गुनगुने का ताप जो है आप पर उतर आएगा और आपकी आत्मिक रफ्तार को कम कर देगा। आज मसीह तो है मगर उद्धार पाया हुआ नहीं है, तो वो गुनगुना है। बाइबल कहती है ना तो तू गर्म है ना फिर ठंडा है, तू गुनगुना है, इसलिए कि मैं तुझे अपने मुंह पर से उगलने पर हूं। तो अगर मान लीजिए कि वो क्रिश्चियन तो है मगर उद्धार नहीं पाया है, तो गुनगुना है, उसके साथ उसको जोड़ी लगा दीजिएगा तो ये जो गर्म है वो कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा। बाइबल पढ़ना कम हो जाएगा, प्रार्थना करना, गिरजा जाना बंद, एकदम ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए गर्म आदमी को गर्मे आदमी के साथ रख देने से अच्छा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास ने कहा, मैं पढ़ा हूं इस बात को, बोलता है कि अगर गुनगुने मसीह से विवाह करोगे तो उस गुनगुने का ताप आप पर उतर जाएगा और आपकी आत्मिक रफ्तार को वो कम कर देगा, है ना। और इसलिए जरूरी है, प्रभु के दास ने और कहा कि अगर एक गैर मसीह से विवाह करोगे तो बाइबल में लिखा है कि विश्वासियों का पिता परमेश्वर है और अविश्वासियों का पिता शैतान है। अगर हम अविश्वासी से शादी करते हैं तो ससुर के रूप में शैतान मिलेगा। विश्वासियों का पिता परमेश्वर है, अविश्वासियों का पिता शैतान है, बाइबल बोल रही है। और अगर अविश्वासी से शादी करेंगे तो ससुर के रूप में कौन मिलेगा? शैतान मिलेगा और उसका आना जाना लगल रहेगा। इसलिए बाइबल मना करती है कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का विवाह जो है, उद्धार पाया हुआ नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए। अभी ममता एक शर्त को रखी, वो कर सकती थी अपने लोगों के बीच में शादी, मगर उन्होंने कहा कि हम प्रभु को अच्छा से जाने हैं, हम उद्धार का अनुभव पाए हैं, हमको उद्धार पाया हुआ लड़का ही चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बात को भी कहा कि हम पास्टर अनमोल का चर्च में देखते हैं, अगर वहां मिल जाता तो बढ़िया रहता, क्योंकि वहां के लोग बहुत अच्छा हमको नजर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इत्तेफाक से जो है पास्टर अनमोल का ही ब्रांच कलीसिया का ही पास्टर है वो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा उनका इच्छा था, ऐसा मर्जी था। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं करके। और इसलिए मेरे प्यारों, बहुत जरूरी है कि हम उद्धार पाया हुआ मतलब नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का विवाह नया जन्म पाया हुआ से होना चाहिए, है ना। नया जन्म पाया हुआ से होना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। आमोस 3:3 में लिखा है कि अगर दो जन एक बात में सहमत ना हो तो एक साथ में चल नहीं पाए। अगर दो जन एक मन का ना हो तो बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। मैं कई बार बोलता हूं कि पति पत्नी जीवन का गाड़ी का दो चक्का है। क्या हम एगो टेम्पो का एगो ट्रैक्टर का लगा के चला देंगे? हैं? एगो टेम्पो का एगो ट्रैक्टर का लगा कर चला सकते हैं? नहीं। अगर गाड़ी को लंबा जाना है, दूर तक जाना है, तो चक्का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर दोनों चक्का विश्वासी है, प्रभु भरोसा करते हैं, एक मन के हैं, तो वो लोग लास्ट तक क्या करेंगे? चलते रहेंगे, एक साथ में चल पाएंगे। और इसलिए जो है हम देख पाते हैं प्रभु का वचन में लगातार मना करता है इस बात को। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है कि बैल और गधा को एक साथ में मत जोतना। उसी बात को दूसरा कुरिन्थी में लिखा है कि अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ कोई मेलजोल नहीं है। बैल और गधा को एक साथ मत जोतना करके बोला है। दोनों जानवर हैं, दोनों का स्वभाव सेम है, मगर एक बोझा ढोता है, दूसरा बोझा खींचता है ना। बैल और गधा को एक साथ मत जोतना, मतलब कि विश्वासी अविश्वासी को तुम शामिल मत करना। ये दिक्कत हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि विश्वासी का जो है वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन साथी उद्धार पाया हुआ ही
होना चाहिए। मैं प्रभु के दास को सुन रहा था एक बार कि कई सारे लोग को प्रभु बहुत दूर तक ले जाना चाहता था, मगर उनकी पत्नियों के कारण से वो उनको नहीं ले जा सका, क्योंकि पत्नी उनको वैसा नहीं मिला। और एक बार जब हो गया उसके बाद पछताने से क्या होगा। हालेलुया। तो अब ये विचार करने का जरूरत है, अब ये सोचने का अवसर है। बोलते हैं कि हर जो है वो सक्सेसफुल इंसान के पीछे है ना एक स्त्री का हाथ होता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और इसलिए अगर पत्नी बढ़िया मिल गई तब तो आपको कहां से कहां पहुंचा देगी, और कैसा मिल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और हम इस बात को देख पाते हैं। परमेश्वर का वचन मना करता है कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन साथी उद्धार पाया होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, बोलिए यीशु मसीह की जय। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर भाई रंजित के लिए सोनी परफेक्ट है, और भाई अशोक के लिए ममता परफेक्ट है। हम ऐसा विश्वास करते हैं अगले दिनों में परमेश्वर इनको बहुत दूर तक लेकर जाएगा, बहुत आगे लेकर जाएगा। एक योजना के तहत परमेश्वर ने इनको जोड़ा है ना। साथ ही एक और बात को हम ऐड करते हैं, तो एक बात को हम बोलते हैं परमेश्वर के वचन में कि और एक बात को हमको ध्यान देना है। जीवन साथी जब हम चुनाव करते हैं तो एक और बात को ध्यान देना है कि लड़का लड़की से बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे इस बात से, पर वचन में हम देखते हैं कि अब्राहम 100 वर्ष का और सारा 90 वर्ष की। आदम पहले बनाया गया, फिर हवा बनाई, क्योंकि एक लड़की जो होती है वो शरीर में और बुद्धि में दोनों में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाती है लड़का से अपेक्षा में। और इसलिए लड़का जो परिवार का मुखिया होने जा रहा है, बाप होने जा रहा है, उसको जरूरी है कि वो लड़की से बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हम कई लोग का हमारे चर्च में अगुआ होते रहते, बोलता है नहीं ज्यादा बड़का है, नहीं होंगे। कई बार पता चला शादी तो हो गया पर अपने छुआ से अंटा खेल रहा, यानी कि बच्चा पैदा कर लिया मगर मैच्योरे नहीं है वो, है ना। अपनी छुआ से वो जो है वो गुच्चू खेल रहा है, लगल है उधर, क्योंकि वो परिपक्व नहीं हुआ है। इसलिए जरूरी है कि इस बात को हम ध्यान रखें कि अगर वो मुखिया है, वो सिर है, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि पति जो है पत्नी का सिर है, तो सिर को ऊपर ही होना चाहिए, उसको मैच्योर होना चाहिए, उसको परिपक्व होना चाहिए। कई बार बोलते हैं नहीं चलेगा, बोले चलने से कुछ भी चलेगा, चलाने के तो हम कुछ भी चला सकते हैं, मगर वो चलेगा मगर बार बार पंचर होगा, बार बार प्रॉब्लम होगा, बार बार कुछ ना कुछ होगा। इसलिए इस बात को हमको ध्यान में रखना। बाइबल इस बात को बताती है कि जीवन साथी चुनाव करते समय हम इन बातों को ध्यान रखें। सबसे पहला परमेश्वर की अगुवाई महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर की अगुवाई होगी तो हम उस बात को सफल होते हुए देखेंगे। दूसरा बात मैंने कहा उद्धार पाया हुआ विश्वासी का उद्धार पाया हुआ जीवन साथी हो। तीसरी बातें मैंने कहा वचन में देख पाते हैं कि कम से कम वो लड़की से बड़ा हो, मैच्योर हो, ताकि वो परिवार का मुखिया हो सके, परिवार का अगुआ हो सके। और जो बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, है ना, आज के दिन ये लोग सब इस बात को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर आज का जो संदेश है सबके लिए हम इस बात को ध्यान रखें, और निश्चय हम इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर की भलाई और आशीष को अपने जीवन में देख पाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस समय के लिए, इस वचन के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे।